बाबा भोलेनाथ चिंतन करने लगे राघवेंद्र सरकार का। कुछ समय बाद जब उनकी समाधि खुली तो जानते हो क्या हुआ? सती विलोक्यो व्योम विमान, बाबा के पास आकर बैठ गई। बाबा अच्छा बगल में नहीं बैठ डाला, सन्मुख शंकर आसन दीना। कहां बैठ डाला? जोर से बोलिए, सामने क्यों बैठ डाला भाई? सामने बाम भाग में बैठाल दे तो मतलब जो मन में संकल्प किया कि अब इसको पत्नी नहीं मानूंगा तो उसकी अवहेलना हो जाती। इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीन, अपने सामने बैठाला। सामने किसको बैठाल दें? श्रोता को बैठाल दें। वो उनको श्रोता समझकर बैठाला और सुनाने लग गए। प्रभु अब देख रहे इसका बेचारी का मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है तो उन्होंने सोचा कुछ इसका मन बहला दूं। तो कथा राम की सुना रही जिनका अपमान उन्होंने किया। कई लोग मेरे से मिलते बाद में कहते ठाकुर जी आप हमारी बातें कर रहे थे मंच पे, तेरी बात नहीं कर रहा था, तुझे लग रहा था कि मैं तेरी बात कर रहा हूं। क्योंकि जब हम कोई गुनाह करे, कोई गलती करे या कुछ हो जाए, उसकी बात जब सामने आती है तो हमको लगता है कई बार कि ये तो हमारी बात है। कई लोग मेरे से कहते हम लेके गए थे कि प्रश्न, हम आपसे प्रश्न करेंगे, लेकिन हमसे बिना हमने पूछा भी नहीं और आपने आंसर दे दिया। यही तो है कथा। तू यहां आकर बैठ, तुझे कुछ कई बार तो पूछना भी नहीं पड़ेगा, सारा निवारण अपने आप हो जाएगा। लेकिन बैठना तो यहीं पड़ेगा ना। दुख भाई दूर निकट जी आया, निकट तो आ, करीब तो आ, पास में तो आ। अब तुझे सोचे घर बैठे बैठे आ जाए तो भैया राम भज बुद्ध ना होगा, आना यहीं पर है। तेईस तुझे आ जा, सब दुख अपने आप दूर हो जाए। बंधु बांधव राम कथा सुना रहे, वो राम कथा जिनका परीक्षा लिया इन्होंने, और राम कथा सुना रहे। उसी समय सती ने देखा आकाश से विमान जा रहे हैं, विमान जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सुंदर देवियां उसमें सुंदर सुंदर जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। इतना सुंदर गान हो रहा है कि बड़े बड़े मुनियों का ध्यान भंग हो रहा है। तो उनको पूछा ये कहां जा रहे हैं? अब थोड़ी डरी हुई है, सहमी हुई है पति से। अब गलती जब होती है तो थोड़ा सा घर में होता ही है, तो वो ऐसे पूछ लिया महाराज ये सब कहां जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ तो कहने लगे देवी ये जो तुम्हारे पूज्य पिताजी हैं वो यज्ञ करा रहे हैं, और वो जो यज्ञ हो रहा है ना उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाए, सभी देवी देवता वहीं जा रहे हैं, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। अब पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है ये सुनकर उनके मन में एक भाव आ गया, नहीं नहीं मुझे भी जाना चाहिए। पिता के घर में है ना, इसलिए मन है कि मैं भी जाऊं। लेकिन बाबा विश्वनाथ भूत बावन कह रहे हैं देवी हमरे बैर तुमो बिसराई, शत्रुता हमसे है और हमारे कारण तुम्हें भी भुला दिया गया है। इनको क्यों भुला दिया गया? दक्ष प्रजापति, एक बात याद रखना, ये पद बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। साहब बाबा भोलेनाथ कहां बैठे? ब्रह्मा जी की सभा में। मौका मिलते ही आंखें बंद की और लगे जपने भगवान का भजन करने, सभा में बैठकर। हम लोग किसी सभा में बैठते हैं तो आराम से, लेकिन मेरा मतलब है शादी में जाने के बाद, सभा में जाने के बाद हम लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते। लेकिन भगवान शिव का उदाहरण देखिए, भगवान शिव का चरित्र देखिए। गए ब्रह्मा जी की सभा में, वहां पर भी बैठ गए, भगवान नारायण का भजन करने लग गए। कितना बड़ा भक्ति का उदाहरण है। किसी भी काम से जाएं, जहां समय मिले वहीं बैठे।
ये शंकर भगवान का चरित्र है। मैं तो कहूँगा अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई राम कथा या प्रभु की कथा का रसिक है, प्रेमी है, आनंद लेने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि शंकर भगवान से ज़्यादा कोई और हो सकता है। कहने में भी माहिर है, सुनने में भी। अधिकांश देखने को मिलता है कहने वाला सुनता नहीं, जो बोलता है ना, हम जैसा व्यक्ति जो कथा कहते हैं वो किसी के यहाँ आना जाना पसंद नहीं करता। ऐसा जो कहता है वो किसी की कथा सुनने नहीं जाएगा, उसको लगता है मैं ही कह ले जाऊं, मैं क्यों सुनूं, मुझे जरूरत नहीं किसी की। लेकिन शंकर भगवान उनसे अच्छा कोई कथाकार नहीं और उनसे अच्छा कोई श्रोता भी नहीं, उनसे अच्छा कोई प्रेमी भी नहीं है। सुनने में, प्रेम करने में सबसे आगे बाबा भोलेनाथ। तभी तो वो महादेव हैं और सब देव हैं, वो महादेव हैं, इसीलिए तो है। अब वो बैठे समाधि में, वहां भी बैठ गए, भजन करने लगे। और भजन करने लगे तो सबने उठ के प्रणाम किया दक्ष को, और इन्होंने प्रणाम नहीं किया। इनको लगा कि शिव ने मेरा अपमान किया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यज्ञ में तुम्हें कोई भाग नहीं देगा। तब से उनको लगा कि ये शिव मेरा शत्रु है, तो दुश्मनी हो गई समझो। बाबा भोलेनाथ कह रहे हमारे कारण तुम्हें भी ये सब देखना पड़ता है, तो क्या कर सकते, तो हमारे पीछे तुम्हें भी भुला दिया। अब उनका मन है कि मुझे जाना है, लेकिन बाबा समझा रहे देवी देखो, बिना बुलाए तो किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, किसी के यहाँ नहीं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायई बिन बुलान संदेहा, बोले बिनु संदेहा, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हुई। वैसे तो मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और प्रभु के यहाँ, 4 जगह कैसी, 4-5 जगह ऐसी है। मित्र, पिता, गुरु, गोविंद, इनके यहाँ बिना बुलाए जा सकते हो आप, कभी भी जा सकते हो। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, अगर इन्हीं जगहों में से कोई हमारा विरोध करता हो, तहां गए फिर कल्याण नहीं। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं, बहन बेटियों के लिए कहता हूं कि अपने मायके में आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद 2 बार जाना चाहिए बिना बुलाए। वो 2 बार आपका हक है, एक राखी पे, एक भाई दूज पे। तीसरी बार जब जाओ तो बुलाने पर जाओ, क्योंकि अगर तुम बिना बुलाए गए तो तुम्हारे पति देवता का जो रिस्पेक्ट है वो शायद कम हो जाए तुम्हारी वजह से। बिना बुलाए कभी मत जाओ, चाहे भाई की शादी है, जब बुलावे तो जाना चाहिए, अगर चाहते हो आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहे तो। जिसको हम लोग आत्मीय सम्मान कहते हैं, तो हमको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे पिता के घर ही जाना है। मन है कि जाना है, सती नहीं मानी तो बाबा ने कहा ठीक है तुम जाना चाहती हो तो जाओ। और तब सती जो है अपने पिता के घर गई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा ऐसा लिखते हैं, जब वो वहां पहुंची तो सेवकों ने भी उनका सम्मान नहीं किया दक्ष के डर से। राजकुमारी है भाई, राजकुमारी तो है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हम इनका सम्मान करेंगे, राजा जी हमें नौकरी से निकाल दो। डर के मारे किसी ने कोई सम्मान नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, पिता ने नहीं पूछा तुम कैसे हो, लेकिन मां ने सादर भली मिली एक माता, हृदय से लगा लिया, ले मेरी बेटी आई, मेरी बेटी आई। दक्ष प्रजापति सती बिलोक जरेऊ सब गाता, जैसे ही सती को देखा ना उसका अंग अंग जलने, मेरे शत्रु की पत्नी यहाँ क्या करने आई है। उसने ये नहीं सोचा मेरी बेटी है, शत्रु की पत्नी मेरे यहाँ क्या आई है, क्यों, अरे कुछ मांगने भेज, मन में घृणा सही ना। शंकर भगवान समझा रहे थे लेकिन नहीं आई समझ में बात। सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, यज्ञशाला में पहुंची, यज्ञशाला में जाकर देखा कहीं भी शंकर भगवान का स्थान नहीं। अब बात समझ में आई कि शिव ने मुझे मना क्यों किया था। इस दुनिया में वैसे बहुत दुख है,
उन दुखों की कोई गिनती नहीं है। लेकिन इस संसार में जो सबसे बड़ा दुख है, सबते कठिन जात अपमाना। गरीब व्यक्ति को भी अपमानित करोगे वो भी बर्दाश्त नहीं करता, तो अमीर क्यों करेंगे फिर? कोई भी नहीं करता। सबसे मुश्किल काम है, सबसे जटिल काम है, सबसे जो अपमान होता है बड़ा असहनीय है, फिर नहीं सहा नहीं जाता। सबते कठिन जात अपमाना। तो सती को वो लगा कि हो गया, अपना दुख तो सह लिया, अपना अपमान सह लिया, लेकिन शंकर भगवान का अपमान नहीं, ये नहीं सहा जा सकता। तब उनको क्रोध आया और उन्होंने सभासदों से कहा, ए सभासदों, तुम लोगों ने छोटा नहीं बहुत बड़ा अपराध किया। विश्वनाथ भूत भावन जगत के माता पिता के समान हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो सबका भला करते हैं, लेकिन तुम लोग जहां उनका अपमान हो रहा है वहां चुपचाप बैठे हो। वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान शंकर का सम्मान करते थे, उसी समय तत्क्षण उठकर चले गए, उसी समय। और सुनो, जिसने शंकर भगवान की निंदा की है अथवा सुनी है, उन सबको उन अपने अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। ये पिता मंदमति निंदत ते ही। ये वो जगत आधार सबका भला करने वाले मेरा पिता, उसी से शत्रुता समझता करते हैं। ये मंदमति, मुझे इनका दिया हुआ जो आभूषण थे ना फेंक दिए, ये तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं रखना, मुझे तुम्हारा दिया हुआ अपने पास में। कुछ लोग बैठे थे दक्ष प्रजापति के संग करने वाले, उन्होंने कहा, देवी शायद तुम भूल रही हो, ये जो शरीर है ना तुम्हारा, ये भी इन्हीं का दिया हुआ। भूल ही नहीं हूं साहेब, याद है, और ये मैं प्रण कर चुकी हूं कि इसको भी अपने पास नहीं रखूंगी। दक्ष शुक्र संभव यह देही, तज्यो तुरत देहते हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। मैं इस शरीर को भी नहीं रखूंगी, ऐसा कहकर योग अग्नि में अपने शरीर को भस्मभूत कर दिया। मेरी वजह से आज शंकर भगवान का अपमान मेरी नजरों के सामने हुआ। और वैसे देखिए, एक बात है, बहुत सुंदर बात वहां पर सती जी ने कही है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां ता अस मर्यादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण बूध न तो चलिए पर आई। आपसे भी निवेदन में करूंगा, गुरु की निंदा, गोविंद की निंदा, माँ बाप की निंदा, पति की निंदा, सास ससुर की निंदा, अगर धर्म की निंदा, ग्रंथ की निंदा अगर कोई हमारे सामने करे, तो अगर तुम में ताकत है तो उसकी जीभ काट लो, न तरो अपने श्रवणों में उंगली डालो और वहां से निकल जाओ। मुझे लगता है जीभ काटने वाला सिस्टम ठीक नहीं है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। हमको लगता है कि हम पहले लोग इतने श्रेष्ठ थे कि उनके पास में वो अधिकार था। हम लोग इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, हमारे पास ये अधिकार नहीं है। तो मुझे लगता है दूसरा जो है विचार, ये बहुत अच्छा है। आंख अपने श्रवणों में उंगली देकर वहां से चुपचाप निकल जाओ। एक भी शब्द अपमानित हमारी वजह से या हमारे श्रवणों में न पड़ जाए, हमारे गोविंद के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए, समाज की तो कर छोड़ो, सास ससुर के लिए और माँ बाप के लिए, पति के लिए। और जो कहते, जो ऐसा कहते, जो सुन लेते निंदा, उनको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए ना तो निंदा, और जब सुनने में निंदा का इतना पाप लगता है तो करने में कितना लगता होगा? बोलिए कितना लगता होगा? लगे नहीं ना? लगेगा ना? तो इसलिए कभी भी ना तो निंदा करे और ना निंदा सुने। करना तो बहुत दूर, सुनना भी नहीं। अब वहां पर तो सब लोग हाहाकार होने लग गया, अरे सती ने प्राण त्याग दिया, सती ने प्राण त्याग दिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सबका विचलित हो गए।
भगवान के दूतों ने, शंकर भगवान के दूत जो साथ में आए थे, उनको लगा हमारी माँ का ये क्या हश्र हो गया। उनको लगा, उन्होंने भगवान भोलेनाथ के सती मरण सुन शंभुगन लगे कर नमक कीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा की नमुनीस। वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे और दौड़ कर गए शंकर भगवान के पास में। और शंकर भगवान समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार जब सुना कि सती नहीं रही, शंकर भगवान को क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और कहा, जाकर दक्ष प्रजापति को समाप्त करो। दक्ष प्रजापति गए और एक ही बार से गोविंदाई नमो नमः समाप्त कर दिया उसे। भगवान के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कभी जाना नहीं चाहिए, और जो जाते हैं उनका कल्याण कभी नहीं होता।